राजेश के तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। लेकिन स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हम धनतेरस को कैसे अच्छा बनाएं। तो हमें धनतेरस के दिन में क्या ऐसा काम करें, कौन से स्वर में हम उठे, कौन से स्वर में गणेश लक्ष्मी को लाए, कौन से स्वर में धनिया को लाए, कौन से स्वर में नमक को लाए, कौन सा स्वर में फूल और काठी झाड़ू ले, कौन सा स्वर में तेज पत्ता ले, ये हमें जानना जरूरी है। अगर ये जानते हम तो साल भर हमारा समय अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्वर नहीं सीखकर कल धनतेरस कैसे अच्छे से मनाएंगे हम लोग और साल भर कैसे अच्छे रहेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग। तो हम धनतेरस में ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए और साल भर हमारा समय अच्छा रहे। तो सबसे पहले हमारा स्वर को देखना बहुत जरूरी है। जब भी आप बिस्तर से उतरे तो कल हमारा चंद्र चलना चाहिए और चंद्र नाड़ी में ही उतर गया। और सबसे पहले हमें 2 मिट्टी का बर्तन भी लाना है, 1.25 kg साबुत मूंग लाना है, 1.25 kg नमक लाना है और एक लाल कपड़ा लाना है जो 1 मीटर का हो, जो दोनों हंडी को आप बांध सकें। और इस हंडी को हमें साल भर रखना है। तो अगले साल जो हंडी को आप लोग रखें उसको 2 दिन के बाद जब पूजा हो जाए, लक्ष्मी पूजा हो जाए, काली पूजा हो जाए, इसके बाद आपको विसर्जन करना है या गाय को खिला देना है। बहुत जन घर में भी रखते हैं लेकिन गाय को खिला देना अच्छा रहता है। तो इस तरह अगर हम अपने जीवन में सही से लाते हैं और सही, आज तक को खोलते सभी अपना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आज क्लास नहीं, इसी के ऊपर में क्लास कराएंगे और इसी के ऊपर में बताएंगे। तो कहीं पर भी आपको कोई भी सवाल हो आज हमसे पूछिए, आपको जरूर जवाब देंगे। लेकिन एक एक करके पूछिएगा, सब एक बार पूछेगा तो हम किसी का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो एक एक करके पूछिए और सब अपना अपना हाथ उठाइए, सभी को एक बार खोल दीजिए तो सभी एक बार में लड़ना शुरू कर दीजिएगा। तो आज लड़ाई कीजिएगा तो साल भर लड़ाई करते रह जाइए। इसलिए सबको आज नहीं करना चाहते, अपना अपना जिसको भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी कुछ है उषा जी, तो वो लोग अपने बारे में पूछ सकते हैं और उसी के अनुसार अगर चलते आप तो साल भर आपका अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले हम गोकुल जी से ही पूछते हैं कि बहुत ही हमारे साथ में शुरू से है और अभी तक ले इस सफर में हमारे साथ में चलते हैं, जैसे हम चलते हैं वही सफर में वो भी चलते हैं। वो बहुत लोग जुड़ते हैं लेकिन बहुत लोग क्या जुड़ते हैं, स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। लेकिन गोकुल जी में ये नहीं देखे कि मेरे लिए स्वार्थ में जुड़े, चाहे हम उनसे कोई स्वार्थ में जुड़े, ऐसा नहीं।
एक ऐसा शिवहम परिवार के तरी है कि हर लोग का हेल्प करना, हर लोग को आगे बढ़ाना, पीछे धक्का नहीं, किसी को डराना नहीं। बहुत लोग क्या है कि आपके ऊपर में शनि आ गया, आपके ऊपर में राहु आ गया, आपके ऊपर में ये आ गया, आपका घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है। तो हमने बहुत ही साधारण सा चीज बताया आप लोग को। तो कल आप लोग जो केला और तुलसी भी नहीं लगाए, वो भी आप ले आ सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक अगर करते तो हमारे जीवन में 5 रुपया 10 रुपया का भारी स्कीम है, भारी छूट है कि आप इसमें साल भर ठीक रहिएगा। 10 रुपया का चीज में आप साल भर क्या पूरा जिंदगी ही ठीक रहिएगा। तो हमें उसी तरह करना है। केला को हमें दक्षिण पूर्व में लगाना है और तुलसी को हमें उत्तर पूर्व में लगाना है। अगर केला और तुलसी आ जाए हमारे जीवन में तो हमारा साल भर अच्छा जाता है। और साल में 2 बार अपने घर में कथा जरूर कराएं। और कुछ जो समझ में आए, पशु को, मछली को कभी कभी आप लोग खाना देते रहिए, चींटी को खाना देते रहिए। जो नहीं कमा सकता है उसको खिलाइए। ये 2 हाथ 2 पैर वाला को मत खिलाइए, जिसका 4 पैर है उसको खिलाइए। तो ये हमें करना है। जैसे चींटी को दीजिए दाना, चींटी को भी कल आप डाल सकते हैं, पशु को डाल सकते हैं, मछली को डाल सकते हैं। जितना आप मतलब प्रकृति के साथ में रहिएगा उतना ही आगे बढ़ते चलेगा। इंसान आपको धोखा दे सकता है, इंसान मतलबी हो सकता है, लेकिन एक जानवर मतलबी नहीं होता है। एक जानवर को कभी भी एक बिस्कुट दे दीजिए तो आपको वो साल भर के क्या बाद 2 साल के बाद भी देखेगा तो वो आपके पास में दौड़ा हुआ चला आएगा। लेकिन एक इंसान आपका खा भी लेगा और थोड़ा पीछे हटा तो गाली देना शुरू कर। इसलिए प्रकृति के साथ में रहिए, प्रकृति को मानिए। हर हो सकता है कल के दिन में आपके अगर कोई पेड़ लगाना है तो कल पेड़ भी लगाना है। कुछ का एक पेड़ लगा दीजिए तो उसका अगर छांव किसी को मिलता है तो जिंदगी भर आगे बढ़ते हुए चले। तो हमें ऐसा ध्यान पूर्वक क्रिया कीजिए, ध्यान पूर्वक आगे बढ़िए, तो ही हम आगे बढ़ आए। गोकुल जी को सुनते हैं। बोलिए। हाँ जी। मैं अभी 1.25 साल हो गया सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और 2-3 आइटम जो मेरे जीवन में हो गया, एक तो मेरे को जो फिजिकल प्रॉब्लम था वो काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है। दूसरा, माइंड एकदम शांत हो गया है। और शांत से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव हो गया है। तो नेगेटिविटी जो शरीर में रहता है, खास करके माइंड में रहता है, वो निकल गया है। और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि निगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी अपना जीवन में आना चाहिए। तो पॉजिटिव अगर आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा ही होते रहता है। फिर कुछ बुरा ही हो, जब नेगेटिव होता है तब बुरा होता है, पॉजिटिव होता है तो बुरा कभी नहीं होता। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। और जो क्रिया और मुद्रा सब दिखाते हैं
उससे काफी फायदा होता है, उसमें तो राय नहीं है। अगर किसी को फायदा नहीं भी हुआ तो नुकसान नहीं होता। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो फायदा ही फायदा है, अगर नहीं कर पाएंगे तो भी आपको कुछ खराब तो होने वाला नहीं है, जैसा है वैसे ही आप रहो। तो ये इम्पोर्टेंट है ये शिवोम ग्रुप का। और मैं हो सकता है कभी जितना टाइम हो सकता है उतना मैं अटेंड करता हूँ। इंडिया से बाहर जाता हूँ तो भी हो सके उतना अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम डिफरेंस है तो वो हर रोज पॉसिबल नहीं है। मगर फिर भी अभी 3.5 महीने में से मेरे ख्याल से 1.5-2 महीना तो मैं अटेंड किया था। तो मेरा यही बोलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। शिवा। गुरु जी। शिवम जी पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये हमारा जो शिवो हम परिवार है दिन पे दिन बढ़ भी रहा है, लोग जोड़ भी रहे हैं किसी ना किसी को। और इस समय इतना 9 बजे का जो टाइम है, इतना वेट रहता है कि जल्दी से काम निपटा के हम लोग क्लास के लिए बैठ जाते हैं। एक एक सदस्य इसका, जैसे आपकी टीम है, टीम का हो या हमारे घर के मेंबर ही हैं, जैसे उषा मैम है, अंजू जी है, सबसे बात होती है, इतना अच्छा लगता है। ये लोग हमारा जो भी कोई डाउट होती है, कुछ पूछना भी होता है, बहुत ही अच्छे से सब हमें जवाब देती है, कुछ भी पूछो। और आप भी सर कॉल उठाते हो हम लोग जब भी कुछ परेशान होते हैं, तो अब ऐसा लगने लग गया है कि लाइफ में सब कुछ मिलता ही जा रहा है और चीजें मतलब सामने कुछ दिक्कतें आती भी हैं तो अब कुछ डर भी नहीं लगता। अब आपका हाथ आ गया हम लोगों के ऊपर। बस यही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी जगह हम सब आके जुड़ गए हैं और हमारा परिवार बस ऐसे ही बढ़ता जाए और ये शिवोम ग्रुप बहुत ऊपर जाए, बहुत हम सब आपके साथ बढ़ते रहें। और गुरुजी आज ये पक्षियों वाला जो आप बोल रहे हो, एक डाउट था। हमारे घर में कबूतर बहुत आते हैं, तो मैं कबूतरों को ही डालती रहती हूँ क्योंकि यहाँ सोसाइटी में और तो कोई पक्षी ज्यादा है नहीं इधर। कबूतर आ जाते हैं विंडो में काफी सारे, तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कबूतर का आना शुभ नहीं होता, तो इसका डाउट थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। लेकिन आप तो यहाँ पर रहिएगा नहीं, आप तो चले जाइए नया घर में। जब तक ले है तब तक ले कबूतर को दाना डालिए। सर वो बच्चे भी हो गए थे तो हमने अपने घर में ही उनका किया, लेकिन गंदगी भी की थी। बट किसी ने बोला कि ये मतलब सही नहीं है घर में, मतलब कबूतर का ज्यादा रहना या कुछ, तो आ जाते हैं। अब लगवा दिया नेट वगैरह, डालना भी थोड़ा कम ही कर दिया, इसलिए मैंने कहा पता नहीं गुरुजी से पूछती हूँ मैं, डेली डालना सही है या बुधवार को सही है डालना। ऐसा नहीं है, डेली आप देते हैं खाना, आपका इंतजार करता है बच्चे। हाँ ये तो है, आप दे इंतजार तो दिए। आ जाते हैं सर, बहुत सारे आ जाते हैं, देखते ही जैसे जाते हैं ना उसमें विंडो पे लेकर, बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। ठीक है, आता है वो ठीक है, लेकिन आप किसी का ये मत कीजिए। आप जब शुरू से दाना दे रहे हैं, इंसान को दाना देते, लेकिन इंसान आपके साथ में गद्दारी कर सकता है, लेकिन पशु आपके साथ में कभी गद्दारी नहीं करेगा। पशु अपना फर्ज आपका निभाएगा। इसलिए पशु पक्षी को हर समय मानिए। वो मौन क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आजकल इंसान आपका खा भी लेगा और आपको गाली भी देगा, लेकिन पशु तो गाली देगा नहीं। पशु को एक बार आवाज दीजिए तो आपके कंधा पे चला आएगा। इसलिए कौन क्या बोला नहीं बोला उसको छोड़िए। आप दाना डालते हैं, दाना डालते हैं। शिवा। क्यों? सभी अपने अपने हाथ उठाएंगे, जो भी प्रश्न हैं वो पूछेंगे, सभी को हम ये करेंगे। किसी का भी कोई भी प्रश्न रह जाएगा उससे सबसे बात करेंगे। इसलिए बोले, बोलिए। शिवम सर। शिवम। सर आपने जो बोला है वो 2 मिट्टी के बर्तन में साबुत मूंग और ये नमक रखने को, वो अगर 1 साल रखते हैं तो बीच में अगर वो मूंग खराब वगैरह होता है तो क्या करेंगे फिर? बीच में खराब होने का कोई चांस नहीं है। थोड़ा सा उसके पास में अच्छे से रखिए, मन से रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मन सही रखिए।
ठीक है सर। अगर अभी मैं खराब अगर खराब भी हो रहा, उसमें चींटी भी लग रहा है, खा रहा है तो खाने दीजिए। कहीं ना कहीं आपका जो बुराई है उस सबको खा लेगा। अच्छा, ठीक है। मुझे शिवोम ग्रुप में जुड़कर 5-6 महीने हो गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, एनर्जी लेवल बढ़ गया है और सब चीजें मतलब आसान सी हो गई है। जो भी चैलेंजेस आते हैं मत बट वो अच्छे से निकल जाते हैं, कुछ ऐसा आसान सा हो गया है सब काम, बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसी को आप लोग मन से रखिए। जितने भी लोग तक ले पहुंचाइए, लोग तक ले वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा से जोड़िए। अगर एक दिन जुड़ता हुआ जाएगा, पूरा शिवा हम ही ग्रुप सभी को हेल्प करेगा। ये जब मन में ठान लीजिए कि हमको करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। एक अपना ग्रुप को क्या अपने परिवार के तरह देखिए, तो ही इस ग्रुप के लिए आगे आप काम कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं, कल आप कीजिएगा, ये सब समय मान के चलिए। मेरा उद्देश्य यही है कि लोग तक ले सही कुछ पहुंचे। आज इतना ज्यादा लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, उस भ्रम को तोड़ना है और क्रिया को सबको सिखाना है, मुद्रा को सबको सिखाना है, स्वर को सबको सिखाना है। जहाँ हर जादू टोना खत्म हो जाता है, वहां से ही आपका शिव और शक्ति काम करता है। जब शिव जिंदा है तो सूर्य स्वर को चलाइए, शक्ति जिंदा है तो चंद्र स्वर को चलाइए। मैं अभी ये स्वर आप से ही सब काम करती हूँ सर, स्वर देख के ही सब काम करती हूँ। स्वर देख के काम के 6 महीने में क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है सर? बहुत बहुत सारा परिवर्तन, सब चीजें बहुत आसान हो गई है, सब अच्छा लगता है, सब अच्छा हो रहा है। आप कहीं भटकते हैं? नहीं पहले भटकते थे? नहीं, पहले भी नहीं ज्यादा भटकती थी मैं। लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु है, उनका मैं प्रवचन सुनती थी, तो एक बार उन्होंने बोला कि जो स्वर चल रहा है, तब मुझे पता चला कि हम एक ही स्वर हमारा चलता है। तब तक तो मुझे मालूम ही नहीं था कि हम, ऐसा लगता था दोनों नोस्टल से ही श्वास लेते हैं। तब उस दिन से फिर मेरा खोज चालू हुआ कि क्या मतलब है। तो अब मेरा खोज पूरा आपके इधर आके खत्म हो गया, सब यही मिलता है, स्वर है, मुद्रा है, इधर जाने की जरूरत ही नहीं है अभी। ये चीज सीखना है। अगर ये चीज सीख जाते तो हम जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते। कहीं भी थैंक यू, जाना दरकार नहीं है। अपने थैंक यू। स्वास्थ्य को देख के भोजन कीजिए, आपके स्वास्थ्य को देख के आने। सब कुछ स्वास्थ्य के ऊपर में ही चलता है। हवा भी जो है सब स्वास्थ्य के ऊपर में चलता है। तो आप कीजिए, करने के बाद में हर कुछ ठीक ठाक होते चले जाएगा। शिवाम। बोलिए। शिवम गुरुजी। शिवाम। गुरुजी 2 दिन तो मैं नहीं थी, मगर आपका वीडियो देखा मैंने, और मेरे को ये पूछना था गुरुजी, ये जो आपने 2 मटकी और ये सब कब लाना है कल लाना है। और रखना कहाँ पे है ये? जहाँ आपका पूजा स्थान है वहां पर रखना है। दोनों को पूजा स्थान के ऊपर में रखे। लेफ्ट की तरफ, मतलब जहाँ पर हमारा उत्तर पूर्व का कोना में रखना है। तो गुरुजी एक के ऊपर एक रखना है या अलग अलग रखना है? नहीं, एक के ऊपर एक रखना है। प्लेट के साथ रखना है, उसकी जो प्लेट देंगे वो लोग उसके साथ रखना है। हाँ, नहीं, प्लेट भी दे सकते हैं, फिर ऐसे भी रख सकते हैं। हंडी के ऊपर में प्लेट भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो नीचे लाल कपड़ा रख के फिर उसके ऊपर वो रखेंगे, फिर दूसरा मटका रखेंगे। जैसे एक एक मटका को लाल कपड़ा में बांधे, फिर दूसरा मटका को लाल कपड़ा में बांध उसके ऊपर में रखिए। और मंदिर के ऊपर रखें?
मंदिर के नीचे में भी रख सकते हैं, लेकिन उत्तर पूरब के कोना में रखना है। ठीक है। टाइम, इसका कोई टाइम है या कभी भी रख सकते हैं? टाइम हम कल सुबह बताएंगे आप लोग को कितना टाइम में रखना है। मैं सुबह कैसे करूंगी? अरे मेरे बाबा, को तो कल नहीं करना है, कल तो धनतेरस है, कल लेकर आना है। करना अच्छा, तो परसों है, कल कुछ नहीं मगर करना है। मगर गुरुजी आप इसी टाइम बताओगे, शाम के टाइम? हाँ, इसी क्योंकि टाइम सुबह तो, बताओ। हाँ। और गुरुजी, मेरे को एक चीज अच्छा लगा आपसे जुड़ के कि मैं ना थोड़ा पॉजिटिव हो गई हूँ, अब गुस्सा भी कम आता है। और क्या बोलते हैं, कुछ टेंशन आती है तो टेंशन नहीं लगती है, ऐसा लगता है हो जाएगा। बस वो सुर चेक करती रहती हूँ, कौन सा चल रहा है। एक प्रॉब्लम हस्बैंड के साथ हो रही है कि उनका एक्सीडेंट बहुत होता है। त्योहार जब भी आता है ना, उससे 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट हो जाता है। अभी भी गाड़ी हमारी बनने गई हुई है, अभी फिर एक्सीडेंट हो गया। ये तो बोले जब भी वो घर से निकले ना तो नाक को देख के निकले। अगर गुरु दोनों चलते रहे तो नहीं निकलने के लिए बोले, एक गुरु जी चलता है। मेरी नहीं सुनते हैं वो बोलते तू ही पंडिताइन बन, मुझे मत बोला कर। अब मैं क्या करूं? लेकिन आप श्वास खींच के बोलिए ना, श्वास को नहीं, अंदर भर के बोलिए, वो सुनेंगे आपके बात। ठीक है, मैं वो भी करती हूँ। हाँ, वो ठीक भी है, अभी करके तो देखिए। फिर एक दिन आप खुद ही आके बताइए कि वो कर रहे हैं। आज तो मैं बोली 1 मिनट रुको, अभी तो मोटरसाइकिल लेके जाना पड़ेगा, गाड़ी तो वहां पे है, ठीक हो रही है। तो मैंने बोला एक बार सूर चेक कर लो ना, मुझे भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, एक बार कर लो। तो कहते राइट चल रही है, तो बोला अच्छा ठीक है जाओ। राइट चल रही है तो राइट ही पाँव को बाहर निकालने के लिए। हाँ वही बोलती हूँ मैं उनको, जो ठीक है। चल रहा है उसको निकालो, दोनों चलती तो बैठ जाओ। कितना दिन से जुड़ रहे हैं आप? मेरे को 2-3 महीने हो गए। कैसा लग रहा है 2-3 महीना में? मेरे को तो आपसे जब आपका टाइम आता है ना, उसके बाद मैं एकदम फिट हो जाती हूँ। और रात को नींद अच्छी आती है मुझे, मतलब कि पहले जो मेरी टूटती थी ना नींद, वो नहीं आती थी मेरे को। पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी नींद में, अभी तो मस्त सोती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ अपने टाइम पे। चलिए, इसी तरह जुड़ते रहिए, इसी तरह आगे बढ़िए और शिवा हम ग्रुप को आगे बढ़ाइए। वीडियो को शेयर कीजिए आप। हाँ मैं कर रही हूँ, हाँ ठीक है, मैं लाइक किसी भी भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ। ठीक है, चलिए शिवा ठीक है। बोलिए। शिवम गुरुजी। शिवा, गुरुजी जैसे हमारा पूजा घर है जो साउथ साइड में पड़ता है, तो वहां पे वो रख सकते हैं मिट्टी के बर्तन में? हाँ रख सकते हैं, लेकिन आप जब भी साउथ की तरफ रखते हैं, साउथ की तरफ नहीं रखना है हमें, नॉर्थ ईस्ट में ही हमें पूजा का स्थान बनाना है। अगर ये नहीं, शुरू। हाँ, हाँ जी। नहीं आपके घर में तो एक केला और एक तुलसी घर में पूरब उत्तर, मतलब उत्तर पूरब में तुलसी को रखें और दक्षिण पूरब में आप केला को रखिए। और गुरुजी मिट्टी के बर्तन को मतलब लाल कपड़े से सारा ही बंद करना है उसको, कि ऊपर हाँ, उसका मुंह ही बंद? नहीं, सारा मुंह बंद करना है, मुंह बंद करके रखना है उसका। लेकिन उसको भी पूजा करना है, मन से पूजा करना है। मन से पूजा कर पाइए ताकि आप घर में सुरक्षित भी रहिएगा, अच्छा रहेगा। ये देखिए, 5 रुपया, 10 रुपया या 20 रुपया या 100 रुपया का टोटका, लेकिन 100 रुपया का टोटका में साल भर अच्छा रहेगा। ठीक है गुरुजी, शिवम गुरु। ठीक है। इससे आप कुम्हार को भी अच्छा तरीके से सेवा दिए, अपने जो कुम्हार भाई है उन लोग को भी अच्छी तरह से सेवा दिए, प्रकृति के साथ में जुड़े रहे, तो आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाए। ठीक है। कितने दिन से जुड़ रहे हैं आप? गुरुजी मेरे को हो गया 1 मंथ हो गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है गुरुजी, क्रिया पॉजिटिव फील करने का होता है। क्या चेंज आया है? 1 महीना में क्या चेंज आया आपने? फिर जैसे अब जो आपने बोले कि दिन में वो चंद्र नाड़ी स्वानी वो खुद ही चल पड़ती है मतलब, और रात को चेंज हो जाता है स्वर अपने आप ही। कैसा बाकी लग रहा है? ध्यान में जैसे मैं ब्रीथ पे नहीं पता था कुछ ज्यादा, तो ब्रीथ पे अब आने लगी है, मतलब ध्यान अच्छा अब होता है। पहले मैं मंत्र जाप भी करती थी तो समझ नहीं आता था कुछ, वो भी अब कम हो गया है। देखिए, सबसे पहले मंत्र हो, जब तक कि आप स्वर को नहीं जानिए तब तक कोई भी मंत्र आपका काम नहीं करेगा।
मंत्र भी कब 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 जपना है, जब हमारा दोनों स्वर चलते रहे तब मंत्र को जाप करना है। ये पता नहीं था। माला जो करते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, इसको क्या करना है, जब भी हमारा दोनों नाड़ी चल रहा है, एक माला आप करते हैं तो 1000 माला का फल एक माला में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप ये करके देखिए, आप बहुत कुछ चेंज हो देख पाइए। ये आपको पता लगा है, पता नहीं था मेरे को। चलिए, शिवम। शिवम गुरुजी। शिवम। गुरुजी, वो जो केला का बोले, मेरा जो केला का पेड़ है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, वहां नहीं रखना है। कहाँ रखना था भूल गए मैं, आपने बताया था केला का पेड़ नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं ना? नहीं, हमें केला का जो पेड़ है वो दक्षिण और पूरब का कोना में रखना है, और उत्तर और पूरब का कोना में हमें तुलसी रखना है। हमारा ओके। लेफ्ट हैंड, मतलब जब भी हम पूरब दिशा में खड़े होते हैं तो हमें क्या करना है, लेफ्ट की तरफ तुलसी रखना है और राइट की तरफ केला रखना है। अच्छा, और सम्मी का पेड़ भी है मेरे पास, तो वो समी कहाँ का रखना पेड़, है? समी का पेड़ घर से निकलते तरफ हमें दाहिने तरफ रखना है, घर से मतलब घर निकले के बाहर? राइट तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ। जब भी आप रखते हैं पूरब, अगर पूरब में आपका पूरब उत्तर में घर है तो जब भी रखे तो आप दाहिने हाथ में रखें, राइट हैंड में रखें। राइट हैंड की तरफ। हाँ। और वो जो आप मटका बोले, वो छोटा मटका में चलेगा क्या, बड़ा ही लेना नहीं होगा? बाबा, छोटा मटका में 1.25 kg अटना चाहिए। ये दो अच्छा, चार सवा के इतना कंजूसी करेगी तो कैसे होगा। नहीं सर, वो जगह मतलब वो हम तो मंदिर के अंदर रखेंगे ना, तो वो जगह थोड़ा मंदिर के अंदर कहीं भी आपका शुभ जगह वहां पर रखिए। 1.25 kg बोले तो 1.25 kg ही रखना है। अब 200-250 कंजूसी का पना नहीं करना है। 1.25 kg उड़द का दाल, 1.25 kg नमक। फिर उड़द का दाल कहाँ ले आई बाबा, नहीं, मूंग का उड़द दाल नहीं, बोलो। मूंग मूंग, सॉरी, हरा मूंग बोला तो मैंने, हरा मूंग, लिख लो, गोटा हरा कहीं मूंग। भूल भाल से कुछ शनि का ही सब उपाय मत करना। नहीं नहीं, हरा मूंग और नमक, 1.25 kg नमक। ठीक है, ये ध्यान से करो, हमसे बार बार पूछो, कहीं पर भी भूल रहा है बार बार पूछो, ऐसा कुछ भी मत कर देना। हम मूंग बोले तो लिया दी उड़द का दाल, ऐसा मत कर देना जब। नहीं सर। और दोनों को अलग अलग मटका में रखना है ना, नमक हाँ, अलग अलग होगा अलग अलग और अलग अलग। आ, लाल कपड़ा में बांध के एक के ऊपर एक। ठीक है, ये चीज बताओ कि तुम्हारे जिंदगी में हमने क्या चेंज कर दिया, ऐसा क्या चेंज किया तुम्हारे जिंदगी में। सर चेंज तो बहुत कुछ हुआ है। और पहले तो आपको चेंज बहुत कुछ हुआ है सर। पहले तो मेरा तो डिवोर्स तक होने वाला था, लेकिन आपके कारण हम वापस आ गए यहाँ पे। अपने हस्बैंड के साथ है, 2-3 साल से यहाँ पर है अपने हस्बैंड के साथ। फिर हम लोग का रिलेशन भी बहुत ही, सुनते नहीं थे मेरा बात, और बहुत ही ज्यादा ये था हम लोग में, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। लेकिन अब वो भी बहुत हद तक रिलेशन हम लोगों का बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया, रिलेशन ठीक हो गया है उनके साथ। और अब समझते हैं, हाँ थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन हाँ ठीक है। और एक चीज और, हाँ, आप मेरे भाई लोग से भी, मम्मी लोग से भी मेरा बातचीत बंद था। लेकिन अभी मेरे भाई अब हो चाहिए तो का आना जाना होना शुरू हुआ है। मम्मी का नहीं, पापा का नहीं, लेकिन भाई को जाना शुरू हुआ। चलिए, इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह खुशी रहिए, आपका अब सिर्फ परिवार सदा खुशी रहे, हम यही आशीर्वाद आप लोग को करते हैं। शिवहम ग्रुप का भी उद्देश्य है, सभी लोग को बोलते हैं कि आपको पूरी तरह से सभी लोग ऐसा आशीर्वाद दे कि इनका घर बहुत ही अच्छा से रहे और आगे बढ़े, सभी लोग और अच्छा। अब चाहते हैं सर कि मतलब सबके साथ उनका जो
मतलब रिलेशन, ये इनका जो सोच है, माइंड है, मेरे मायके वालों को लेके वो अच्छा हो जाए, सबके साथ हो जाए, यही हम चाहते हैं। सब अच्छा हो जाए, कोई भी चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाए। जब हम बोल दिए कुछ तो अच्छा हो जाएगा। पहले हाँ में सर, अभी में फिर परिवर्तन बात है या नहीं है? है सर, है सर। हम ही से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम कभी कभी मेरा ही छूट जाता है, लेकिन हमको लगता है कि हमको अगर हम रेगुलर रखे तो मेरा सब प्रॉब्लम खत्म, एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वाह, मेरी में ही चलिए थोड़ा ठीक है। फिर ठीक भी है। हम ध्यान में रहते हैं सर कि नहीं, सुबह उठते हैं तो स्वर चेक करके ही उठते हैं, खाते हैं पानी पीते हैं तो चेक कर लेते हैं, ये सब चीज थोड़ा कर लेते हैं। बस इसी तरह जुड़ते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह आगे बढ़िए। शिवा। सुबह सर। शिवोहम सर। शिवा हम। सर मैं जानवी 1 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले स्वर विज्ञान से। आपने पंचमुखी मुद्रा सिखाई जो मैं कंटिन्यू करती हूँ और इससे मुझे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फील होता है। और जैसे मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो वहां मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी कभी चिढ़ भी होती है बच्चों से, कभी मस्ती करते हैं या कभी गुस्सा आता है, तो ये सब मेरा चला गया। अब मैं बिल्कुल खुश रहती हूँ। अगर बच्चों के ऊपर मेरे को गुस्सा भी आता है तो वो गुस्सा खत्म हो गया है। मैं खुशी से बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्लास में एकदम हैप्पीली एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है। और जितने भी पेरेंट्स हैं जो मम्मी पापा वगैरह पीटीएम में आते हैं, वो सब मेरी तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो बच्चों को। आप बच्चे मतलब छुट्टी नहीं करते, संडे को भी ये बोलते हैं हमको तो जाना है। तो ये मेरे को बहुत बेनिफिट मिला कि मुझे जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनके मम्मी पापा से मुझे तारीफ मिलती है। और प्लस जो आपने टैपिंग थेरेपी डेली सिखाते हैं वो मैं क्लास में छोटे छोटे बच्चों को सिखाती हूँ। 4 से 5 साल के बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं एलकेजी क्लास में। तो वो जब मैं उनको सिखा रही हूँ तो वो उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और बहुत मनोरंजन तरीके से उस चीज को लेते हैं और टैपिंग थेरेपी डेली करते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ तो वो मुझे याद दिलाते हैं कि आप जानवी मैडम आपने हमें टैपिंग थेरेपी नहीं कराई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो मेरे को याद दिला रहे हैं। और डेली मतलब इतना वो थक जाते हैं लिखते पढ़ते, और जब टैपिंग थेरेपी कराते हैं तो वो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं। मतलब मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं स्वर विज्ञान के। मेडिटेशन तो मैं पहले से ही करती आ रही थी, ध्यान, उससे भी मुझे मेरा जो जीवन है बहुत परिवर्तन हुआ, सकारात्मक हुआ। घर का वातावरण अच्छा हुआ, दूसरों को भी मैंने सिखाया, उनकी लाइफ में भी काफी मैंने रिजल्ट देखे, अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखे, सकारात्मक। और मुझे तो काफी स्वर विज्ञान जब से आप मिले हैं गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं हर स्वर चेक करती हूँ सुबह से, जो आपने डेली पे पानी डालने का बोला है सुबह उठते से ही वो करती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उस आपने जो ये दिवाली का जो आप बता रहे हो मटकी वाला, ये सब मैंने पिछले साल रखा और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो पिछले साल ही हमने घर खरीदा, 14 साल से मैं किराए से रह रही थी, तो पिछले साल ही हमने घर लिया, लोन से लिया। तो मेरे हस्बैंड को ये चिंता थी कि हम किस्त कैसे चुकाएंगे, इतना घर चलाना ये वो। लेकिन मैं जब से ध्यान में आई, फिर स्वर विज्ञान में आई, तो ये सब चिंता छूट गई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला सब आराम से होगा, चिंता नहीं करनी, बस काम करना है। और वो यंत्र बनाने के लिए जो आपने दिया था वो भी मेरे हस्बैंड के पर्स में रखा, मतलब अच्छा सकारात्मक उसको देके कि इनका जो बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, ताकि हम किस्त अच्छे से घर चला पाए। तो गुरुजी बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने भी मेरे पर्स में रखा, मेरे हस्बैंड ने भी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई साल भर में कि हमको किसी और से लेके किस्त भरनी पड़ी। घर भी अच्छा चल रहा है, किस्त भी अच्छे से भर रहे हैं, मतलब अच्छा। और आपने केले वाला बोला तो मैंने छत पे ही, जहाँ जगह नहीं है तो छत पे ही मैंने दक्षिण दिशा में केला रखा, तुलसी रखी, और भी दूसरे लोगों को भी बताया, शिवो हम ग्रुप से जुड़वाया। और पहले तो मैं ध्यान के बारे में लोगों को अपने ग्रुप में बताया करती थी, पर अब मैं स्वर विज्ञान के बारे में बताती हूँ। और एक मुझे और रिजल्ट आया वो कुबेर मुद्रा से। कुबेर मुद्रा मेरी फेवरेट है, आप मुद्रा से जो बोलोगे वो होता है। तो बस मैंने, आपने वो जो जिस वीडियो में आपने वो सेशन में बताया था, तो वो मेरे दिमाग में आ गया कि मैं
मुझे करके देखना चाहिए। तो जब मैंने कुबेर मुद्रा लगाई तो मैंने ये कहा कि जो मेरा पुराना स्कूल मैंने छोड़ा, वहां की प्रिंसिपल मुझे फोन करे और मेरा हालचाल जाने। फिर मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी मैंने विश बोल दी, प्रिंसिपल मुझे क्यों फोन लगाएगी। पर फिर आपका ध्यान आ गया, नहीं जो बोलोगे वो होगा। तो फिर मैंने एक बार लगाई, कुछ नहीं हुआ, 2 बार लगाई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार सही में भी गुरुजी प्रिंसिपल मैडम का फोन आ गया। तो मुझे ये एकदम ऐसा लगा मैजिक सा हो गया। उन्होंने मेरा जैसा मैंने सोचा वो उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। तो बहुत अच्छे मेरी लाइफ में, जिंदगी में रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चे हैं मेरे 2, आपने उत्तर दिशा में बोला उनका मुंह करके पढ़ाओ, तो वो उत्तर दिशा में ही पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि स्वर विज्ञान को मैं और आगे बढ़ाऊं, जितना हो सके। मेडिटेशन तो मैं बढ़ा रही हूँ, स्वर विज्ञान भी इसमें लोगों को सिखाऊं, जो भी जानकारी जितनी भी आपसे मुझे मिलती है छोटी छोटी, क्योंकि हम छोटे से ही तो सीखते हैं। तो जैसे जैसे आपसे सीखते जाएंगे वैसे ही। और काफी एनर्जेटिक, घर पे भी आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, लेकिन जैसे ही आपका टैपिंग थेरेपी वगैरह सब कर लेती हूँ, पंचमुखी मुद्रा लगा लेती हूँ, तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम। इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह सभी लोग को बढ़ाइए। और सबसे जो आप छोटे बच्चे लोग को सिखाते हैं, एक माली की तरह एक बच्चा को सींचना, यही सबसे बड़ा बात है। तो बच्चे लोग को जितना आप आगे बढ़ाइएगा, स्वर के अनुसार उसको पढ़ने के लिए बोलिए, स्वर के अनुसार उसको भोजन करने के लिए बोलिए, ये हर लोग सिखाए। अगर आप इस तरह से सिखाते हैं तो उसका 80% जो पढ़ाई में जो मन है वो पूरी तरह से आ जाएगा। उसी तरह से स्पोर्ट्स कराइए, उसी स्वर से आप भोजन कराइए, स्वर के अनुसार हर काम कराइए। देखिए आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन। हम कहीं भगवान को ढूंढते हैं अपने अंदर में, इस श्वास के अंदर में ढूंढे। श्वास ही में शिव है, श्वास ही में शक्ति है। इस शक्ति को जान जाइए। अगर शक्ति नहीं रहेगी तो शिव नहीं चल पाएगा, और शिव नहीं रहेगा तो शक्ति नहीं चल पाएगा। ये 2 चक्का है। रेल भी चलता है, जो रेलगाड़ी भी चलता है, अगर 2 लाइन नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ऐसा कुछ बनाया हुआ हम लोग को, स्त्री और पुरुष दोनों का जब तक ले सही ट्रैक नहीं रहेगा तब तक ले हम लोग चल नहीं पाएंगे। हर चीज हमें भगवान 2 देकर भेजे हैं, 2 आँख, 2 कान, हर कुछ 2 दिए हमें। कारण क्या है? तो ये 2 चीज को समझना है, और इसी 2 चीज को समझकर हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवोहम शिवोहम शिवम। बोलो रेणुका। शिवम सर। शिवम सर ये पूछना था ना कि जो आपने बोला था तेज पत्ता, साबुत धनिया और साबुत हल्दी जो हमें लेके आना है, थोड़ा थोड़ा भी लेके आना है। तो उसमें साबुत धनिया तो थोड़ा सा हमको बोने के लिए यूज करना है, बो देना है ना उसको। और जो तेज पत्ता और जो साबुत हल्दी है वो हमें पूजा के स्थान पे रखनी है या हम उसे किचन में यूज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, उसको अपना अलमारी में रखना है। जहाँ पैसा रहता है वहाँ रखना। ओके, तो सर उसमें से धनिया भी बचा के रखना है या सारा ही बो देना, मतलब थोड़ा सा अलग से लेके आएंगे ना वैसे? मतलब थोड़ा सा, मतलब 4-5 दाना या 10 दाना उसमें से भी रखना है। अच्छा सर, ठीक है। हल्दी को भी रखना है, धनिया को भी रखना है, और तेजपत्ता को भी रखना है। उसको भी एक कपड़ा में बांध के रखना है और साल भर रखना है उसको। उसको भी रेड कपड़े में ही बांधे? पीला कपड़ा में बांध सकती है। पीले में बांधे, ठीक है। ठीक है शिवा। ठीक है शिवा, थैंक यू सर। और क्या तुम्हारे जीवन में क्या चेंज कर पाए हम लोग? सर मेरे जीवन में सर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी जो गाड़ी है वो पटरी पे आ रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैं लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस मतलब छोटे छोटे हो रहे हैं जिन्हें मतलब शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन सच में बहुत चेंज हो रहा है। और सबसे ज्यादा चेंज तो मैं अपने में बताऊंगी, मेरे में बहुत चेंज हुआ है। मेंटली भी बहुत चेंज हुआ है, फिजिकली भी बहुत चेंज हुआ है।
सर मतलब मुझे लगभग 10 महीने हो गए हैं, और मैं जैसे आप कहते हैं ना वो अमावस्या और पूर्णिमा पे ज्वार भाटा आता है तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो उस हिसाब से मुझे बहुत दिक्कत होती थी, और मुझे ये लगा लीजिए हर 15 दिन में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था दवाई लेने के लिए। लेकिन इन 10 महीनों में ना उस चीज के लिए मैं दवाई लेने नहीं गई हूँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा यूरिन प्रॉब्लम की बहुत दिक्कत रहती थी, तो वो मेरी प्रॉब्लम तो टच वुड बिल्कुल मेरे को उस चीज की दवाई नहीं लेनी पड़ती है बिल्कुल भी। और भी जो सिस्ट की प्रॉब्लम थी सर उसमें भी मुझे बहुत आराम है, और दवाइयाँ तो बिल्कुल ना के बराबर ही है मेरी। और पहले क्या होता था, कुछ भी किसी ने कुछ कहा मुझे या कुछ भी हुआ तो मैं बहुत जल्दी मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा थी, बहुत जल्दी फील हो जाता था। मतलब जैसे होता है ना वो पुराने जमाने के छाते होते थे, बारिश में भीग जाते थे मुझे सुखाना पड़ता था। लेकिन आजकल के छाते हैं ना वो भीगते नहीं, उन्हें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो वो सही हो जाते हैं। तो मैं भी बिल्कुल वैसी हो गई हूँ। अब कोई कुछ कह रहा है तो यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, और मैं मतलब उसको फील नहीं होने देती हूँ मैं अपने आप को। तो मेरे अंदर भी बहुत चेंज आया है, और बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत बहुत ही ज्यादा चीजें। थैंक यू सर। मतलब लगता है कि हाँ अब सब सही हो जाएगा। बहुत से काम है नहीं बन रहे हैं, लेकिन लगता है कि बन जाएंगे। बहुत पॉजिटिव बहुत हो गई हूँ, और बहुत जो डर था मन में वो डर भी मेरा बहुत हद तक खत्म हो गया है। अब लगता है अगर किसी चीज को सोच के डर लगता है तो लगता है सर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रेनू बढ़ते रहो आगे। तो ये चीज रहती है सर। थैंक यू सर। शिवम। शिवम सर, थैंक यू सर। शिवम गुरुजी। शिवम। गुरुजी जो आपने गणेश जी की वो मूर्ति बताई थी उसमें लक्ष्मी गणेश की एक साथ में ला सकते हैं या अलग गणेश जी की लानी है अकेली? नहीं नहीं, दोनों को लाना है लेकिन अलग अलग लाना है। एक साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए? एक साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लाना है। दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। और दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मैं लेके आई लेकिन मैं जुड़ी हुई लेके आ गई, तो मतलब अलग अलग लेके आऊं अभी? हाँ, अलग अलग लेके आइए। चाहे अगर लेके चलाइए तो उसको चेंज मत कीजिए, फिर अगले साल देखिए। अच्छा इस बार उसी से कर लूं मैं? हाँ, इस बार उसी से कर लीजिए, और इस बार इसी उससे कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। बार और बार गुरु कोई भी मूर्ति अगर पसंद कर लेते हैं तो उसे चेंज नहीं करना चाहिए। चाहे आप घर में किसी को इनवाइट कर दिया फिर घर से निकाल दीजिए, ऐसा मत कीजिए। और गुरुजी ये बेलपत्री का पेड़ घर से निकलते हैं तो कौन सी साइड में लगाना चाहिए? घर में वैसे जगह नहीं है, गमले में लगाना है तो लगा रखा है मैंने, तो कौन सी दिशा में रखूं उसको, राइट में या लेफ्ट में? हमें जब भी देखिए उत्तर की तरफ हमारा घर है तो लेफ्ट में रखिए, अगर पूरब की तरफ घर है तो लेफ्ट में रखिए। हर उत्तर समय पूर्व हाँ, तो उत्तर की तरफ में रखिए आप। ठीक घर है। से हाँ, निकलते टाइम राइट को, लेफ्ट को रखना है। लेफ्ट को। हाँ, जब तो भी सब मान लीजिए कभी हमारा तो, उत्तर में घर है तो लेफ्ट में रखिए, आप उत्तर और पश्चिम की तरफ में रखिए। और सर केले का पेड़ तो मैंने नीचे तो जगह नहीं है तो मैंने छत पे लगाया दक्षिण दिशा में, तो वो ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ? सर 2-3 महीने हो गए मुझे। सर सबसे पहले तो मैं जुड़ी थी तो मेरी बड़ी बेटी है उसको मतलब कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो कॉलेज करने के बाद में जैसे मैं आपसे जुड़ी, आपसे बात हुई, आपने बताया उस हिसाब से किया, तो जस्ट 15-20 दिन के अंदर ही उसके आगे के रास्ते में हमें ये पता चल गया कि हमें इसको क्या करवाना है, और बेटी ने खुद ने भी चल के बोल दिया कि मुझे अब कुछ करना है। तो उसका काफी सहारा मिला हमें, हम कंफ्यूज हो रहे थे, वो चीज ठीक हुई एक तो। और दूसरी सर मैं खुद
काफी हाइपर रहती थी हर बात के लिए, तो उसमें मुझे काफी कम से कम 60-70% मेरे में रिलैक्स हुआ है कि अब कोई कुछ, पहले कोई कुछ बोलता था मुझे बहुत ऐसे फील होता था, मैं रोती थी बहुत ज्यादा अंदर से कि मेरे को, मैंने इतना किसी के लिए करा, इसने मुझे बोला, तो मेरे को रोना आता था। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे इतना फील नहीं होता कि बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये इससे कुछ लेना देना नहीं है, अपना काम है, सिर्फ अपने कर्म करो और बाकी छोड़ दो, उस पे जो कर रहा है करने दो, उसका कोई फील नहीं होता अब। बाकी मैं सुबह उठती हूँ तब से जिस तरह से आपने बताया वो फॉलो करती हूँ। बच्चे हैं, बच्चे पूरा नहीं करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो बच्चे भी घर से निकलते टाइम तो सुर का उपयोग वो देखते हैं पूरा कौन सा चल रहा है, उसी से घर से बाहर निकलते हैं। एक दिन बेटी ऐसे निकल गई थी, तब उसको मैंने आवाज बोला भी उसको, तो उसने बोला नहीं नहीं मेरा यही हो रहा है। घर से बाहर थोड़ी दूरी पे पहुंची थी गुरुजी, तो उसकी स्कूटी का टायर चलती रोड पे अचानक से बाइक का टायर फट गया उसका। तब से वो डर के मारे अब नहीं निकलती है, मम्मी सुर में ही निकलूंगी, आप बोलोगे वैसे ही निकलूंगी, वैसे ही। तो अब वो भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अभी वो भी करने लगे हैं। बाकी स्वर देखने के मतलब क्या है कि आपको हर रास्ता से बचाता है वो। और जब भी अभी भी मैंने बेटी की सीट, वो ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी, तो मैंने 3-4 दिन के लिए ये अंकुश मुद्रा लगाई, 2-3 दिन मैंने कि कंफर्म हो रही है सीट, तो गुरुजी उसकी सीट कंफर्म हो गई और वो आ गई। लग नहीं रहा था कि होगी, क्योंकि त्योहार पे एक वेटिंग टूटना भी बहुत मुश्किल होता है। मैंने 3 दिन अंकुश मुद्रा लगाई और वो विश मांगी मैंने, तो मेरी वो पूरी हो गई, वो भी हुई मेरी। बहुत तो कैसा लग रहा है शिवोहम ग्रुप, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, काफी फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसी तरह जुड़ते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। कल जो भी कुछ होगा हम लोग बताएंगे आपको कैसे करना है। तो सभी को शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बोलिए। शिवोहम सर, शिवोहम, सभी को शिवोहम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था तुलसी के लिए, सर इधर कभी तुलसी नहीं हुई, पहली बार सर मेरे घर में तुलसी हुई है। और अभी सर इधर ठंड जैसे स्टार्ट हो गया है, वो मेरे हस्बैंड ने सर गार्डन में लगा दी थी बाहर धरती में। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे, अभी वो काफी बड़ी हो गई है ना, उसको उखाड़ सकते सर, और सर्दी में उसको कैसे प्रोटेक्ट करें सर, सर्दी इधर ज्यादा पड़ती है। सब ठीक हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए और रोज जाके प्रार्थना कीजिए, वो सही रहेगा। बोलती हूँ माता तुलसी माता को, मैं क्या हम अभी यहाँ से निकाल भी नहीं सकते उसको, मैं क्या अपनी रक्षा खुद करना और भगवान। भी आपको रक्षा करेंगे। बस यही बोलते रहिए, स्वर से उसको ऊर्जा देते रहिए, बस सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ये बताइए आप कि आप जुड़ने के बाद में शिवोहम ग्रुप में आपको क्या लगा, क्या ऐसा परिवर्तन लगा? सर सबसे बड़ा परिवर्तन तो जो हमारा काफी टाइम से इधर घर की, हम मेरे हस्बैंड काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे सर, वो आपसे जुड़ने के बाद ही हुआ है इधर सर। घर का प्रोग्राम हमारा 1 साल से, जैसे आपको भी पता है, सर से जुड़ने के बाद जर्मन में हम अपना घर ले पाए हैं, सबसे बड़ा जो हुआ। और उससे पहले मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, सर से जुड़ने के बाद वो भी ठीक हुई है। बहुत सी मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, वो सभी ठीक हुई है। मेरी जॉब की भी मेरी दिक्कत होती रहती थी, कभी लगती थी छूट जाती थी, अभी मेरे परमानेंट जॉब मिली है सर के जुड़ने से बाद।
सर अभी सभी कुछ अच्छा चल रहा है सर। और ये सर आपकी है, जब भी कोई दिक्कत आती है आपको फोन करते हैं, आप बोलते हैं ठीक हो जाएगा सर, सच में ही ठीक हो जाता है, हम टेंशन नहीं लेते अब सर, जो भी होता रहे ठीक हो जाएगा, बस इतना पता है सर। बस इसी तरह जुड़ते रहिए, इसी तरह हंसते रहिए, सबको हंसाइए, सर जितना हो सके शिवहम ग्रुप का प्रचार कीजिए। जितना ही प्रचार कीजिएगा उतने ही लोग तक ले हम लोग सही चीज पहुंचा पाएंगे और सही लोग को आगे बढ़ा पाएंगे। सर इधर कल से टाइम भी चेंज हो गया सर, अभी 4:30 बजते हैं इधर, पहले कई बार 4:30 बजे ही मैं सर जो जैसे जॉब से घर पहुंचती हूँ, कई बार लेट भी हो जाती हूँ। पहले सर 5:30 बजे क्लास होती थी, अभी कल से इधर टाइम चेंज हो गया सर, 4.5 घंटे का फर्क हो गया इंडिया के टाइम में और इधर के टाइम में। बस इसी तरह आप लोग जुड़िए, इसी तरह आगे बढ़िए, यही बोलकर आपसे इसी तरह हंसते रहिए, सभी को हंसाइए। और शिवहम ग्रुप का जितना भी आप प्रचार कीजिए सभी लोग तक पहुंचना है हम लोग को। स्वर क्रिया मुद्रा से हमें करना आगे और सभी लोग को आगे बढ़ाना है। ठीक है, शिवहम सर, थैंक यू। शिवहम शिवहम सर, शिवहम। शिवहम गुरुजी। शिवहम गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी कि हमारे यहाँ पे ना परसों धनतेरस मनाएंगे, तो क्या करें तो क्या करें? तो परसों कर देंगे, परसों मनाएंगे तो परसों लेना है। ठीक है, बहुत जगह गुरुवार को दीपावली मनाया जा रहा है, जहां पर जैसे बताया जा रहा है उसी तरह कल सुबह में हम पूरा क्लियर कर देंगे कि कब आप लोग को खरीदना है। ठीक है, कल सुबह कर देंगे। कैसा लग रहा है क्रिया करने के बाद में, मुद्रा करने के बाद? तो जैसे अगर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि जल्दी से उठ के बस टाइम वेस्ट करते रहते, कब सेशन स्टार्ट होता है, कब हम कुछ नया सीखेंगे, कब हम परिवर्तन आएंगे। बहुत परिवर्तन हुआ है फिजिकली, मेंटली। टेंशन भी गुरुजी बहुत लेती थी पहले मैं, तो मतलब हाँ थोड़ी बहुत टेंशन आती रहती है, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं होती टेंशन। बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ने के बाद, एक जो मैप मिल गया है मुझे, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं। लेकिन क्रिया स्वर मुद्रा का करने के बाद में क्या लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई सही हो गया, या तुम टेंशन से मुक्त हो गया, या डरने से मुक्ति हुआ? लगता है ऐसा? हाँ हाँ, पहले डरती थी, किसी के सामने कुछ अपनी बात रख नहीं पाती थी, डर लगता था कि रख ही नहीं पाती थी मैं अपनी बात। अब तो मतलब खुलकर बोल सकती थी हाँ कि ये बात मेरी ओपिनियन रख सकती हूँ मैं अपना। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, अच्छे से ध्यान लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया गुरुजी इसका बहुत। चलिए ठीक है, इसी तरह हंसते रहो, इसी तरह स्वर का प्रैक्टिस करो, मुद्रा का प्रैक्टिस करो, क्रिया का प्रैक्टिस करो। और स्वर देख के हर समय हमें क्या है, स्वर में ही घर से निकलना है, स्वर में ही इंटरव्यू देना है, स्वर में ही पढ़ाई करना है, स्वर में ही परीक्षा देना है। हर कुछ श्वास को समझ लो, वही शिव है, वही शक्ति है। कभी शक्ति जब चलता हमारा तो बायां पैर रखो, शिव चलता है तो दाहिना पैर रखो। अगर हमारा शक्ति चल रहा है तो उल्टा हाथ का उल्टा पैर रखना है, अगर हमारा शिव चल रहा है तो सीधा पांव रखना है। ये दो चीज ही है, पूरा शिव ही पूरा दुनिया को चला रहा है। तो उस शिव शक्ति को पहचानने का कोशिश कीजिए आप लोग, और उसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए। हमारा हर काम क्रिया मुद्रा से हम लोग करते हैं, इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, शिवम। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ले बताए, एक जन का और लेते हैं, फिर हम लोग कल आप लोग से प्रश्न उत्तर लेंगे।
क्योंकि हमको निकलना भी पड़ता है, इसलिए आप लोग से आज्ञा चाहते हैं, क्षमा भी चाहते हैं। बोलिए रेशमी जी, क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू सर कि बोलिए। आप जो हमें सिखा रहे हैं इसकी वजह से हम अच्छी हेल्थ वेल्थ पा रहे हैं और एक टेंशन फ्री जिंदगी जीते हैं। मतलब है ना सर, सर से बात कर लेंगे सब हो जाएगा। तो ग्रेटिट्यूड आपको, बहुत ही अच्छा। हमें एक सपोर्ट मिलता है, हिम्मत मिलती है आपसे। और मतलब जिस तरह से आप हमारे लिए कर रहे हो वैसा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? क्या आपके जीवन में स्वर क्रिया मुद्रा से परिवर्तन हम लोग कर पाए? हेल्थ अच्छी रहने लगी है और टेंशन कम होता है। और ये क्या दो होता है? चीज। हाँ, और क्या क्या होता है? ये दो ज्यादा फील हो रहा है, ये दो अच्छा हो रहा है। आपका तबीयत कैसा रहता है स्वर क्रिया मुद्रा करने के बाद में? अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। टेंशन मुक्त है आप? पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुक्त है। नहीं, पहले में अरबी में क्या अंतर आया? शिवम ग्रुप में आने के बाद में क्या अंतर आया आपका? हेल्थ अच्छी रहती है, मतलब स्टेमिना रहता है पूरा दिन, वर्क एनर्जी रहती है पूरे दिन। इस दिन नहीं करते तो फिर पूरा वीकनेस वीकनेस फील होता है। जब क्रिया करते हैं तो पूरा दिन एनर्जी रहती है। बस इसी तरह जुड़ते रहिए, इसी तरह आनंदित रहिए, इसी तरह आगे बढ़िए। थैंक यू सर। तो हम आप लोग से आज यहीं पर आज्ञा चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। जो भी कुछ बताना होगा कल बताएंगे हम लोग। फिर कल हम लोग प्रश्न उत्तर लेंगे, जिसका बचा हुआ है उससे पूछेंगे। तो आज यहीं तक है। राजेश को यहीं पर आज्ञा दीजिए। तो सभी को राजेश, उषा, अंजू और सुरभि की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम।